नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आप जान लीजिए। जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के पति को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर मिल रही है, जमीन के पट्टे दिलाने के नाम पर मांगी गई 2 लाख रुपए की रिश्वत, 2 दलालों के मार्फत ये रिश्वत मांगी गई है। और एसीबी मुखिया का बयान सामने आया है, महापौर मुनेश नहीं हुई है गिरफ्तार। मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को गिरफ्तार किया है, साथ में 2 दलालों को पकड़ा है। नोट गिरने की मशीन भी मंगवाई गई है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्या एसीबी को जखीरा मिल गया है? क्या मुनेश गुर्जर के घर में ये खजाना मिला है? एसीबी ने नोट गिरने की मशीन मंगवाई है और हम मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुनेश गुर्जर के घर एसीबी की कार्रवाई सामने आई है। मेयर पति और 2 दलालों को भी इस कार्रवाई में ट्रैप किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त का। इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट ये मिल रहा है कि मुनेश गुर्जर के पति को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीन के पट्टा दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मुनेश गुर्जर के पति ने मांगी, जिसे एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी दीपक गोयल और सहयोगी आशीष चौहान मेरे साथ इस वक्त सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आ रही हूं। एक बड़ी कार्रवाई एसीबी के सामने आई है। मुनेश गुर्जर के पति को रिश्वत की रकम लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। ताजा अपडेट साझा करिए इस मामले से जुड़ा हुआ। देखिए, जयपुर नगर निगम हेरिटेज का गठन इसलिए किया गया था कि लोगों को एक सुविधा मिल सके, उनका कह सकते हैं कि उनके काम है वो जल्दी हो सके और डेवलपमेंट के जो काम है वो अच्छे से हो सके। लोगों को प्रशासन शहरों के संग अभियान सरकार ने चलाया कि जल्द से जल्द लोगों के अपने घर के आशियाने का पट्टा, उनके हक है वो मिल सके। यानी कि उनके जब हाथ में जब पट्टा आता है तो उनकी एक खुशी रहती है। लेकिन जब इस पट्टे के एवज के अंदर जब रिश्वत की राशि ली जाती है तो आप कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होती है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर शुरू से ही विवादों से इनका नाता रहा है और 10 नवंबर 2020 यानी कि जब मेयर का इलेक्शन हुआ 11 नवंबर 2020 को उन्होंने, यही दफ्तर है जब उन्होंने यहाँ पर अपना पदभार संभाला था। महापौर मुनेश गुर्जर नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय की आप ये तस्वीर देख रहे हो, अंदर लॉक कर रखा है। एसीबी के अधिकारी हो सकता है कि जो उनको इनपुट मिला है, उनकी जो फाइलें हैं वो खंगाल रहे हों, इनपुट अपना जुटा रहे हों। यहीं नगर निगम जयपुर शहर की सरकार की मुखिया है वो बैठा करती है और बताया जा रहा है कि जो उनके पति सुशील गुर्जर, जिनका दखल इस नगर निगम हेरिटेज में 11 नवंबर 2020 से शुरुआत से और आज यानी कि आप 4 अगस्त 2023 का जो दिन है अब तक उनका दखल रहा है। नगर निगम की जो फाइलें हैं उनके दफ्तर से ही, उनके घर से ही निकला करती थी। और जब 11 नवंबर 2020 को जब मेयर मुनेश गुर्जर इस कार्यालय के अंदर अपना पदभार संभाल रही थी तो उस समय भी हमने एक तस्वीर दिखाई थी कि उनके पति सुशील गुर्जर किस तरीके से पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन तमाम फाइलों को मंगाते हैं जिसमें शायद उन्हें लगता होगा कि ये फाइलें मलाईदार हैं। हो सकता है उनकी मंशा और कुछ भी रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज का गठन जिस उद्देश्य से किया गया था वो शायद सफल नहीं हो पाया है। सत्ताधारी पार्टी की वो मेयर है, भले ही निर्दलियों के सहारे उनको मेयर बनाया। सिविल लाइन जो विधानसभा क्षेत्र है, प्रताप सिंह खाचरियावास उनके विधानसभा क्षेत्र से वो आती हैं क्योंकि ओबीसी महिला की सीट थी, मुस्लिम के चेहरे भी थे। लेकिन जब एंड वक्त पर जब डिप्टी मेयर जब मुस्लिम बना दिया गया तो मुनेश गुर्जर के नाम पर मोहर लगाई गई। लेकिन इतना जरूर है कि आप देखिए कि ठीक है दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। प्रताप जी, आपका स्वागत जी राजस्थान पर। एक बड़ी कार्रवाई एसीबी के सामने आई, आपको जानकारी मिल गई होगी। मुनेश गुर्जर के पति को गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार शासन शहरों के संग, गांव के संग अभियान में 0 पैसे में भी पट्टा देती है स्टेट ग्रांट एक्ट में। लगातार शिकायतें मिल रही थी, हमारे पास भी आती थी। एसीबी का नंबर हमने दे रखा है 1064। ऐसा करप्शन की, सब ज्यादा करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होती है मुख्यमंत्री के निर्देशन में। हाँ। यहाँ पे भी शिकायतें, अभी मैंने पता किया तो मैं भी सिर्फ टीवी पे देख रहा हूँ, आपके टी न्यूज पे जी। अभी जो कार्रवाई हुई है इनिशियल, तो वहाँ
घर पे लेन देन हुआ पैसों का, उस मामले में एसीबी ने, मैंने किसी अधिकारी से बात की, उसने कहा था फुल प्रूफ हम पिछले 2 महीने से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सारी हमारे पास प्रूफ है, हमने सोच समझ के कार्रवाई की है। जो परिवादी हमारे पास भी शिकायत लेकर आते थे, हम भी उनको यही कहेंगे वे दुखी हो गए। तो ये कार्रवाई करप्शन के खिलाफ, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस का पदाधिकारी करप्शन करे चाहे बीजेपी का, किसी को राइट नहीं है। सरकार की नाक के नीचे करप्शन करके कोई बच नहीं सकता। कार्रवाई एसीबी ने की है, अच्छी कार्रवाई की है, सच्चाई पूरी सामने आएगी, सच्चाई सामने आने दीजिए सारी की सारी, और जल्दी प्रूफ हो जाएगा। लेकिन सब कार्रवाई सरकार के निर्देशन में होती है। एसीबी भी सरकार के अंडर में आता है। एंटी करप्शन ब्यूरो सरकार के अंडर में है। बीजेपी रोज कहती रहती है सीबीआई को जांच दो, हम तो एंटी करप्शन से सीबीआई से ज्यादा कार्रवाई करवाते हैं। तो ये कार्रवाई इसीलिए हुई है, और ये आप मानकर चलना कोई भी दोषी आदमी बचेगा नहीं। मैं आपके जी न्यूज के जरिए एक अपील करूंगा जयपुर की जनता से, यदि किसी से भी पैसे लिए गए हैं हेरिटेज नगर निगम में, जिसके भी द्वारा, डरने की जरूरत नहीं, 1064 पर फोन करें और लिखित में एसीडी में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। कल मान लो किसी 2 लाख, 1,50,000, लाख, 5 लाख पैसे लिए, तो बताओ, जिससे पता चले, जिससे लोग डरे करप्शन करने से। हम वहाँ कम से कम हेरिटेज में किसी से पट्टे के नाम से पैसे ले लिए, किशन पोल या आदर्श नगर या सिविल लाइंस या हवा महल के व्यक्ति से, तो सच्चाई तो सामने आए, तो उनका इलाज होगा, तो करप्शन रुकेगा। किसके थ्रू गए, कहाँ गए पैसे, सच्चाई सामने आनी चाहिए। प्रताप जी मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। बाद में बात करेंगे मैडम, थैंक यू, डिस्कशन का टाइम। सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, दीपक व्यास भी बने हुए हैं और आशीष चौहान भी, दीपक गोयल भी लगातार बने हुए हैं और आशीष चौहान भी लगातार बने हुए हैं। आशीष, मैं आपके पास आ रही हूं इसी सवाल के साथ। दीपक जानकारी दे रहे थे यहाँ पर कि कई सालों से फाइल निकल रही थी मुनेश गुर्जर की कैबिन से और पहुंच रही थी सुशील गुर्जर के पास, और ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। और बड़ी बात ये कि रिश्वत लेकर आप पट्टा दिला रहे हैं, हम तो यही कहेंगे और जनता भी यही कहेगी, तो हकमारी हो रही है साफ तौर पर। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, फाइलें लगातार मेयर के पास नहीं बल्कि मेयर के पति के पास यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही थी, और लगातार जिस तरीके से कई बार सवाल भी उठे थे, और जिस तरीके से मेयर ने जब पहली बार यहाँ पर मीटिंग ली थी, जब मेयर बनने के बाद में, तो उन्होंने नहीं बल्कि उनके पति ने पहली बार ये मीटिंग ली थी। और जिस तरीके से एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर मेयर के आवास पर, जो हलचल है वो यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रही है। और देखिए, मेरे सहयोगी विनय पंत यहाँ पर ये जानकारी दे रहे हैं, उनके माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि नगर निगम द्वारा जो पट्टे की एवज में रिश्वत की राशि मांगी गई थी, और सुशील गुर्जर के साथ फिलहाल एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं दूसरे दलाल को हिरासत में लिया गया है। और हिरासत में लिए जाने के बाद में दलाल की भूमिका की भी एसीबी जांच कर रही है, यानी कि एक दलाल और उनके साथ साथ मेयर के पति सुशील गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ साथ इससे राशि के साथ साथ अन्य राशि की बरामद होने की भी सूचना आ रही है। और देखिए, एडिशनल एसपी ललित शर्मा के सुपरविजन में यहाँ पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, और लगातार जो पूछताछ है वो अंदर की जा रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर क्या और भी यहाँ पर कैश मिला है, और भी यहाँ पर नगद मिला है। और देखिए, कुछ देर पहले भी यहाँ पर नोट गिनने की मशीन यहाँ पर बुलाई गई थी, तो क्या नोट की यहाँ पर जिस तरीके से एसीबी को क्या बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो नोट है वो यहाँ पर मिले हैं, क्या एसीबी के जो कार्रवाई है उसमें नोट गिनने की मशीन जो बुलाई गई है, तो क्या यहाँ पर और भी राशि बढ़ सकती है। फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके से 1 लाख रुपए की रिश्वत यहाँ पर जो ली है, उसके साथ साथ मेयर के पति को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, और उनके साथ साथ एक दलाल की गिरफ्तारी की पुष्टि यहाँ पर की गई है। और दूसरे दलाल से फिलहाल यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, उन्हें हिरासत में ले लिया है। और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो हलचल है वो देखिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो नोट गिनने की मशीन आशीष, गई थी, और लगातार मैं दीपक का भी रुको करूंगी, लेकिन गुर्जर, क्योंकि हमने कई बार देखा है आशीष, ये वही मुनेश गुर्जर है जो कई मर्तबा हमने धरने पर बैठे इन्हें देखा है, जो ये कहती नजर आई कि भाई हम तो वार्ड का विकास चाहते हैं, हमारी फाइलें जो हैं वो अटकी हुई हैं, उन पर साइन नहीं किया जा रहा है। उनको ये बात की जानकारी नहीं थी कि उनके पति रिश्वत ले रहे हैं पीछे से। इसको लेकर तो कभी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। फिलहाल जो कार्रवाई सामने आई है, अभी उनका कोई रिएक्शन सामने आया इस पर?
देखिए फिलहाल अभी अंदर है एसीबी की टीम और पूरी यहाँ पर जो टीम है एसीबी के साथ साथ जो तमाम जो मुनेश गुर्जर के परिवार के सदस्य हैं, मुनेश गुर्जर खुद भी यहाँ पर अंदर आवास पर मौजूद है, उनके जो और भी परिवार के सदस्य हैं। ठीक है आशीष, मैं लौटूंगी आपके पास। पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है, लौटूंगी आपके पास आशीष में। ज्योति जी, आपका स्वागत है जी राजस्थान पर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी कार्रवाई एसीबी ने की है, मुनेश गुर्जर के पति को रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया है, आपका रिएक्शन? देखिए, एसीबी जो है वो कार्रवाई उनकी चल रही है और जो भी उसमें लिप्त होगा इस बात का बिना भेदभाव किए कि कांग्रेस का है, बीजेपी का है, बड़ा अधिकारी है, छोटा अधिकारी है, राजस्थान की सरकार में लगातार एसीबी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जो भी करप्शन में लिप्त पाया जा रहा है उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है। यहाँ भी एसीबी पहुंची है। जो स्थिति सामने आएगी, अगर लिप्तता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। नहीं मैडम, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और हम सराहना करते हैं इस कार्रवाई की, क्योंकि बड़ी कार्रवाई एसीबी के सामने आई है। लेकिन अब ये बातें सामने आ रही है निकलकर कि कई सालों से ये चल रहा था, मतलब कहने का ये कि फाइलें निकल कर जा रही थी मुनेश गुर्जर की कैबिन से और उनके पति के कैबिन तक, और यहाँ तो पट्टा दिलाने के नाम पर रिश्वत ली जा रही है, हकमारी हो रही थी यहाँ पर। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो सीधे तौर पे कहूंगी, नगर निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां जनता का रोज काम पड़ता है, रोज जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, पट्टा, सफाई, सीवर, लाइट, मतलब एक ऐसी, जैसे कहते हैं कि मूलभूत जो जरूरतें होती हैं उसका डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर जो करप्शन है वो सबसे कम होता है तो उससे, या खत्म होता है तो उससे जनता को सीधे तौर पे राहत मिलती है। और मैंने मेरे कार्यकाल में प्रयास भी किया है कि करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ूं, और उस लड़ाई में छोटे से छोटा अधिकारी और बड़े से बड़ा अधिकारी अगर करप्शन करता हुआ पाया गया तो उसे जेल जाना पड़ा है। तो यहाँ भी सीधी सी बात है। देखिए, पट्टा बांटना वैसे भी सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी अभियान है, लोगों को सीधे राहत मिलती है, इससे लोगों को सीधे लाभ मिलता है और सरकार इसको लेकर के बहुत गंभीर भी है। और अगर ऐसे मामले में अगर कोई रिश्वत लेते हुए अगर पाया जाता है तो वो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जनता को एक बहुत बड़ा खाना जाना इसका भुगतना पड़ रहा था, और सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि जनता को इसका नुकसान उठाना पड़े। सरकार जनता को राहत देने के लिए जो हर संभव प्रयास हो सकता है वो करती है, और अगर इसमें करप्शन की अगर कोई बात सामने आई है तो निश्चित रूप से उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। क्योंकि ज्योति जी, सरकार जैसे कि आप बता रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन, गांवों के संग प्रशासन, शहरों के संग अभियान चलाए ताकि जरूरतमंद लोगों को पट्टा मिले, लेकिन यहाँ पर हकमारी सामने आई कि भैया आप पैसे दीजिए और हम आपको पट्टा दे देंगे। क्या लगता है आपको कि इस मामले में, ये क्योंकि बड़ी कार्रवाई है एसीबी की, सरकार को जांच बिठानी चाहिए ताकि और जो चीजें चल रही हैं और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके भी नाम सामने आ जाए? देखिए, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने हमेशा पट्टा देने की, पिछली भी सरकार जब मेरा मेयर कार्यकाल था तब भी सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अपना अभियान चलाया था। और मुझे खुशी है कि जयपुर शहर में उस समय नगर निगम के माध्यम 14,000 और वैसे 25,000 से ज्यादा पट्टे जो है वो बांटे गए। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि एक भी पट्टे को गलत उस समय नहीं ठहराया गया। और अगर कहीं कोई व्यक्ति उस समय भी अगर गलत पाया गया था, कोई कर्मचारी अगर लापरवाही कर रहा था तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो ऐसे में निश्चित रूप से अगर आज की भी अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो सरकार का ये जनता को राहत देने वाला बहुत बड़ा अभियान था। और ऐसे में अगर आप इस चीज को, अपने करप्शन को, बल्कि मैं तो कहूँगी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नीचे के स्तर पर देखें कि कई अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा कुछ करप्शन तो नहीं हो रहा है, जनता को चक्कर तो नहीं कटवाए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर उनके वही अगर कुछ इसमें लिप्त हो जाते हैं तो ये निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एसीबी की जो भी कार्रवाई हो, सामने आए, सच्चाई सामने आए, और सच्चाई सामने आने के बाद जो दोषी है और भी अगर कोई लोग इसमें शामिल हैं, और भी कोई अधिकारी इसमें शामिल है, कोई कर्मचारी इसमें शामिल है, तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई है। अच्छा मैडम, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा सिर्फ यही, क्योंकि यहाँ पर मेयर मुनेश गुर्जर के पति ही रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर ले गए हैं, ये तो कहीं ना कहीं अब जनता के मन में तो सवाल ही उठ रहा होगा कि अब भरोसा किस पे करें, क्योंकि मेयर के पति अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर बाकी से क्या उम्मीद की जाए? नहीं, देखिए, मैं यूं नहीं कह सकती हूँ कि मैंने आपको पहले कहा कि जनप्रतिनिधियों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो मॉनिटरिंग करें। अगर वही उसमें लिप्त पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है। लेकिन एसीबी द्वारा ये कार्रवाई करना भी इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस जो है वो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, एसीबी जो है वो पूरी निष्पक्षता से काम कर रही है। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसमें गिरफ्तार होता है तो निश्चित रूप से और अधिकारियों और कर्मचारियों में भी डर पैदा होता है करप्शन को लेकर के, और उनको कि वो इस करप्शन को ना करे, और उससे फिर जनता को लाभ मिलता है। तो हम ये मानते हैं कि इस कार्रवाई के बाद भी अधिकारी और कर्मचारी जो है वो अपना काम ऑन सके
होकर के निष्ठा के साथ जनता को कैसे राहत मिले उसके साथ करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टे मिल सके। चलिए, शुक्रिया आपका ज्योति जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़ी पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल और सहयोगी लगातार भी हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक गोयल और आशीष चौहान। अब मैं लौट रही हूँ दीपक, आपके पास ताज़ा अपडेट क्या मिल रहा है? अब तक आपके पास क्या मिला ताज़ा अपडेट इस कार्रवाई को लेकर, क्योंकि कार्रवाई तो लगातार चल रही है। देखिए, कार्रवाई लगातार जारी है और एडिशनल एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं हिमांशु, वो जयपुर नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय पहुंचे हैं। देखिए, आज शुक्रवार का दिन है और 6 बजे का वो समय रहता है जब मुख्य कह सकते हैं कि ऑफिस का जो सरकारी समय है वो समाप्त हो जाता है। मेयर मुनेश गुर्जर का जो प्रतिदिन का जो नियम था, जिस तरीके से वो दोपहर के अंदर यहाँ पर 2 से 3 घंटे उनकी सिटिंग थी और यहाँ पर वो पहुँचती थी, लेकिन 17 जून 2023 को जो मेयर मुनेश गुर्जर, जो भ्रष्टाचार के आरोप एडिशनल कमिश्नर जो तत्कालीन थे राजेंद्र वर्मा, जिनका प्रमोशन आईएएस में हो चुका है, और उनको हटाने के लिए करीब 7 दिन तक धरने पर बैठी थी। करप्शन के लेकर वो उनके प्रभारी रंधावा से मिली थी। उन्होंने कल कई फाइलें भी रंधावा को दी थी, कई डॉक्यूमेंट्स दिए थे कि उन्होंने किस तरह से आपदा जैसी फाइल को अटका के रखा, क्या उनका मंशा थी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार वाले जो अफसर हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको नगर निगम में नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या मेयर मुनेश गुर्जर आज उन सवालों का जवाब देंगी? क्योंकि जब उनके दफ्तर में, उनके घर पर एसीबी की रेड पड़ी है, रेड भ्रष्टाचार को लेकर है, और अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही है कि पट्टा एवज के मामले में, पट्टा जारी करने के मामले में रिश्वत की राशि है वो ली जा रही थी। यदि पट्टा जो कि सरकार का एक अभियान है, सरकार चाहती है कि लोगों को उनके आशियाने का पट्टा मिले, जिनके उनके चेहरे पर खुशी मिले, बड़े बड़े विज्ञापन सरकार देती है। खुद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हर भाषण में कहते हैं, यदि आपसे कोई पैसा लेता है तो एसीपी में 1064 नंबर पे आप शिकायत कीजिए। लेकिन जब शहर की सरकार की मुखिया के यहाँ पर इस तरह का काम होता है तो आप उम्मीद किससे करेंगे? क्या जनप्रतिनिधियों का ये ही उनकी जेब बढ़ने की, उनका गरीबों से पैसा लेने का, क्या सही काम के लिए भी अब लोगों को पैसा चुकाना पड़ेगा? लेकिन एसीबी की कार्रवाई से कहीं ना कहीं जो दूसरे निकाय हैं, क्योंकि पट्टे में पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि पट्टा एवज के रूप में लोग रिश्वत लेते हुए उनके पति को, या तो अभी जब एसीबी के अधिकारी क्लियर करेंगे कि उन्होंने किस किन को गिरफ्तार किया है, जो पुष्टि करेंगे तो हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले भी निकायों में बड़े बड़े जो अफसर हैं, जो तैनात हैं, भले ही जेडीए के यदि हम बात करें तो आरएस रैंक के अधिकारियों को एसीबी ने दबोचा था पट्टा जारी करने के मामले में। तो इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब होती है। क्या जयपुर नगर निगम हेरिटेज, क्या मेयर मुनेश गुर्जर चला रही थी या फिर उनके पति चला रहे थे? यदि उनके पति चला रहे थे तो क्यों? क्योंकि सरकार ने तमाम पार्षद पति हैं या फिर तो क्या इस पहलू की भी जांच होगी कि प्रधान हो या सरपंच पति हो, तमाम उनको ये जो काम काज है, आशीष कौन संभाल रहा था? है देखिए, फाइलों को दीपक मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष मैं आपके पास आ रही हूँ। दीपक की बात को आगे बढ़ाते हुए, कौन संभाल रहा था कामकाज? मुनेश गुर्जर संभाल रही थी या उनका पति सुशील गुर्जर संभाल रहा था? क्या इस पहलू की भी जांच होगी क्या आशीष? देखिए मनी, जिस तरीके से मुनेश गुर्जर के पति ने सुशील गुर्जर की मीटिंग्स में भी दखल रहता था, और जिस तरीके से महापौर बनने के बाद में पहली बार सुशील गुर्जर खुद मीटिंग में मौजूद थे, उस वक्त जी मीडिया ने खबर चलाई थी, प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, और जिसके बाद में सुशील गुर्जर ने भी ये सफाई दी थी और सफाई देने की पूरी तरीके से कोशिश की थी कि पहली बैठक में मूक दर्शक ही रहती है मुनेश गुर्जर, यानी कि कुछ लोग लगातार निगम में खेल की बात कर रहे थे। और जिस तरीके से आपने जो सवाल पूछा कि क्या उन पहलुओं की भी जांच की जाएगी जो वाकई यहाँ पर जो सवाल यहाँ पर लगातार उठ रहे हैं, तो वाकई उन पहलुओं की भी लगातार एसीबी जांच करेगी और ये जांचेगी, ये कोशिश करेगी कि आखिरकार पूरे मामले में कितनी संलिप्तता और किन किन
लोगों की यहाँ पर जो सम्मिलितता है वो यहाँ पर तो देखने को ये मिलती है। कामकाज कौन देखिए, संभाल रहा था? लगातार जिस तरीके से मुनेश गुर्जर संभाल रही थी या सुशील गुर्जर संभाल रहे थे? और ये सिलसिला कब से चला आ रहा था?